संभाजी महाराज के इतिहास में बुरहानपुर का आक्रमण सबसे ज्यादा चर्चित रहा, क्योंकि छत्रपति बनने के बाद संभाजी का यह पहला युद्ध था। संभाजी के साथ मुट्ठी भर मराठा थे। सामने औरंगजेब की 20,000 की सेना थी, लेकिन मराठा सेना मुगलों की सेना पर भारी पड़ती है। मराठों ने खानदेश में औरंगजेब की राजधानी को लूट लिया था। खानदेश और बुरहानपुर में मुगलों को हराने के बाद संभाजी महाराज ने मैसूर पर आक्रमण किया। संभाजी महाराज ने 1681 में वोडियार राजवंश के दक्षिणी मैसूर पर आक्रमण किया। उस वक्त वोडियार वंश के राजा थे वोडियार चिक्कादेव राय। संभाजी उन्हें भी हरा देते हैं। संभाजी की कूटनीति जबरदस्त थी। दरअसल उस वक्त पुर्तगाली मुगलों को व्यापार करने में मदद किया करते थे, इसलिए पुर्तगाली मुगलों को अपने क्षेत्रों से गुजरने दिया करते थे। संभाजी महाराज का यह मानना था कि अगर मुगलों को कमजोर करना है तो पुर्तगालियों के साथ उनके गठजोड़ को खत्म करना पड़ेगा, और इसीलिए पुर्तगालियों पर हमला किया, उनके किले को ध्वस्त किया, पुर्तगाली खजाने हथियारों पर कब्जा किया जो मराठों की सेनाएं काम आए। अब सवाल यह उठता है कि जब संभाजी इतने वीर बहादुर और विद्वान थे तो फिर औरंगजेब के हाथों मारे कैसे गए, कैसे वीरगति को प्राप्त हुई? इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल संभाजी ने मुगलों को भारत से पूरी तरह उखाड़ फेंकने के लिए एक योजना बनाई थी, और इसके लिए संगमेश्वर में गुप्त बैठक की थी। इस बैठक में संभाजी के बहनोई गनोजी शिर्के भी शामिल थे। दरअसल गनोजी शिर्के को संभाजी महाराज ने वतनदारी और जहांगीरी देने से साफ इनकार कर दिया था, इसलिए वो संभाजी से बैर रखते थे, मगर साथ होने का दिखावा करते थे। गणोजी ने संभाजी महाराज के साथ विश्वासघात किया और मुगल सरदार मुकर्रब खान को सूचित कर दिया कि संभाजी संगमेश्वर में है। संभाजी राजे ने अपनी बैठक में जिन गुप्त रास्तों के बारे में बताया वो केवल मराठों को मालूम थे। गणोजी ने मुकर्रब खान को गुप्त रास्तों के बारे में सब कुछ बता दिया। संभाजी को मालूम नहीं था कि उनकी योजना का पता मुगलों को लग गया है, इसलिए अपनी आधी से ज्यादा सेना को रायगढ़ भेज दिया और खुद संगमेश्वर से निकलने की तैयारी कर रहे थे। जब वो संगमेश्वर से निकल रहे थे तब तकरीबन 10,000 मुगलों के सैनिकों ने उन्हें घेर लिया, धोखे से बंदी बनाया। इसके बाद औरंगजेब ने संभाजी को अपने बंदीगृह में हर तरह की यातनाएं दी। उनके नाखून को उखाड़ा, उंगलियों को काटा, आंख में लोहे की सरिया डाली, शरीर पर नमक रगड़ दिया, इस्लाम कबूल करने के लिए उन्हें प्रताड़ित किया। लेकिन इसके बावजूद बिना गद्दारी किए इस जिंदगी को छोड़ने का फैसला छावा ने किया। विकी कौशल की फिल्म में जब यह संवाद आता है, जब छावा औरंगजेब से कहता है कि मराठाओं में तुम शामिल हो जाओ, तुम्हारी जान भी बच जाएगी और धर्म भी नहीं बदलना पड़ेगा, तो वो बताता है कि छावा की कहानी किसी एक धर्म के गुणगान की कहानी नहीं है, यह कहानी स्वराज की कहानी है। वो स्वराज जिसका सपना भारत देश के हर एक धर्म के हर एक व्यक्ति ने देखा था।